भरा जीवन गुजार रहा था। पापा चिड़िया एक फैक्ट्री में काम करते थे। आज जब पापा चिड़िया अपने काम पर जाते हैं तो फैक्ट्री को ताला लगा हुआ था और वहाँ एक पक्षी बैठा हुआ था। भाई जी, क्या बात है? आज फैक्ट्री को अभी तक ताला क्यों लगा हुआ है? मैं यहाँ का चौकीदार हूँ। फैक्ट्री बंद हो गई है और साहिब ने सारे काम करने वालों की छुट्टी कर दी है। जाओ और कोई और काम ढूंढ लो। ये सुनकर पापा चिड़िया के पांव तले से जमीन निकल जाती है। ये सब अचानक कैसे हुआ? इससे बढ़कर मुझे और कुछ नहीं मालूम। पापा चिड़िया उदास मन के साथ घर वापस उड़ता है। आज उसका घर जाने को दिल नहीं कर रहा था। वो आधे रास्ते में जाकर एक पेड़ पर बैठ जाता है। पापा, मेरी स्कूल की फीस भी देनी है और मुझे नए शूज कब लेकर देंगे? राशन खत्म हो गया है। अगर हो सके तो आज घर वापस आते समय घी लेते आना। पापा चिड़िया की आंखों में आंसू थे और उसे अपनी पत्नी और बेटी की बातें याद आ रही थीं। वो लंबी सांस लेता है और फिर से उड़ता है। क्या हुआ? आज आप बहुत जल्दी लौट आए हैं। मम्मा, भूल गई? आज पापा ने मुझे साथ लेकर नए शूज लेने जाना है, इसलिए मेरे पापा जल्दी लौट कर घर आ गए हैं, है ना पापा? लेकिन पापा चिड़िया खामोश मूर्ति बना बैठा था। आप बात तो करें, आप ठीक तो है ना? फैक्ट्री बंद हो गई है और साहिब ने सबकी छुट्टी करवा दी है। ये सुनकर मम्मा चिड़िया भी परेशान हो जाती है। ये तो बहुत बुरा हुआ। घर का गुजारा अच्छा हो रहा था। पापा, क्या अब मुझे नए शूज नहीं मिलेंगे? गुड़िया, चुप कर जाओ बेटी, आपके पापा पहले ही परेशान हैं। मत डांटे मेरी बेटी को। 1, 2 और फिर तीसरा दिन भी गुजर जाता है। जो कुछ चिड़िया की रसोई में था सब खत्म हो जाता है। पापा चिड़िया 3 दिन से ही जंगल में कोई नया काम ढूंढ रहा था। माफ करना टुन्नू, दुकान पर तो मेरे पास कोई काम नहीं है। पापा चिड़िया को अभी तक कोई काम नहीं मिला था। रानो चिड़िया नदी से पानी पीकर वापस आ रही थी कि उसे गोरी कव्वी मिल जाती है। रानो, मेरी काम वाली भाग गई है। तुम्हारे पड़ोस में अगर कोई काम वाली हुई तो मुझे जरूर बताना। मैं देख लूंगी गोरी बहन, लेकिन काम क्या करना है? कुछ ज्यादा नहीं, घर की सफाई और रसोई में खाना बनाना है। तुम्हें तो पता है मैं ब्यूटी पार्लर चलाती हूँ और मुझसे घर के कामकाज नहीं होते, इतना टाइम ही नहीं होता। ठीक है, मैं कोशिश करूँगी। रात को मम्मा चिड़िया और पापा चिड़िया घर में बैठे हुए थे। गुड़िया सो गई थी। आज भी मुझे कोई काम नहीं मिला। अगर कल भी काम ना मिला तो घर कैसे चलेगा? अगर आप कहें तो मैं काम कर लूं। ये सुनकर पापा चिड़िया चौंक जाते हैं। आप कौन सा काम करेंगी? गोरी कव्वी मिली थी मुझे आज, उससे किसी काम वाली की जरूरत है। मैं सोच रही हूँ कि मैं गोरी कव्वी के घर काम कर लूं। क्या अब पक्षियों के घर में काम करेगी मेरी पत्नी? मुझे काम करने में कोई शर्म नहीं है। हम दोनों ने मिलकर घर को चलाना है। जितने दिन आपको काम नहीं मिलता आप घर को देख लिया करना और मैं कमा कर ले आया करूँगी। दूसरे दिन मम्मा चिड़िया गोरी कव्वी के घर जाती है। चिड़िया, मिली नहीं कोई काम वाली क्या? गोरी बहन, मैं करूँगी आपके घर के काम। मेरे पति को इन दिनों काम नहीं मिल रहा और घर चलाना भी मुश्किल हो गया है। क्या तुम मेरे घर की सफाई सुथराई का काम कर लोगी? आप चिंता ना करें, मैं अपना काम अच्छी तरह करूँगी। फिर उस दिन से रानो चिड़िया गोरी कव्वी के घर में काम करने लगती है। 1-2 दिन तो गोरी चुप रहती है और फिर चिड़िया को मालूम होता है कि गोरी की काम वालियाँ आए दिन भाग क्यों जाती हैं। मेरा कांच का गिलास नहीं है रसोई में, वो कहाँ है? गोरी बहन, वो गिलास कल मुझसे टूट गया था। अंधी हो क्या? पंख काम नहीं करते? और गोरी बहन ना कहा करो मुझे मालकिन, अब मुझे मालकिन कहा करो। तुम मेरी काम वाली हो। जी ठीक है मालकिन। चिड़िया के घर में खाना बनने लगता है और जैसे तैसे घर का गुजारा भी होने लगता है। मम्मा, दूसरों के घर का काम करना मुश्किल होता होगा। गुड़िया बेटी, जब पेट भरना हो तो काम करना ही होता है। और वैसे भी गोरी मेरी बहुत इज्जत करती है। मम्मा, क्या गोरी आंटी आपकी बचपन की सहेली है? हाँ, हम दोनों हमेशा एक साथ ही रही हैं, इसीलिए तो मैंने गोरी के घर का काम कर लिया। फिर तो ठीक है, गोरी आंटी के साथ आपका टाइम भी ठीक गुजर जाता होगा। दिन ब दिन गोरी कव्वी रानो चिड़िया से बुरा सलूक करती थी। अब तो गोरी कव्वी चिड़िया को बात बात पर डांटने लगी थी। आज के बाद मेरी फ्रिज से पानी नहीं निकालना, सुन लिया? बहन जी, नहीं मालकिन जी, इतनी गर्मी के मौसम में मैं गर्म पानी कैसे पी सकती हूँ? टूटी से पानी पिया करो। पहली काम वालियाँ भी टूटी से ही पानी पीती थी।
लेकिन पहले तो आप मुझे पानी ठंडा करने के लिए बर्फ भी दिया करती थी। पहले तू मेरी पड़ोसन थी और अब मेरी काम वाली हो। अब यहाँ खड़ी खड़ी मुझे बातें ही सुनाती जाओगी या फिर जाकर काम भी करोगी। रात को दोनों पति पत्नी देर तक बातें करते थे। दूसरे जंगल में नई फैक्ट्री बन रही है, उम्मीद है मुझे वहाँ काम मिल जाएगा। मैं अपना कार्ड दे आया हूँ वहाँ। आप परेशान ना हुआ करें, घर का गुजारा हो रहा है। मम्मा चिड़िया रसोई में चाय बना रही थी कि गौरी कव्वी उससे पानी मांगती है। नौकरानी, जल्दी से मेरे लिए फ्रिज से ठंडा पानी लेकर आओ। जी मालकिन, मैं अभी आई। रानो चिड़िया फ्रिज से पानी लेने चली जाती है और रसोई में दूध के नीचे आग तेज होने की वजह से दूध को उबाल आ जाता है और सारा दूध चूल्हे पर गिर जाता है। ये गंध कैसी आ रही है? हाँ, मैंने तो रसोई में दूध उबलने को रखा था। मम्मा चिड़िया भागती है। पीछे ही गौरी कव्वी चली जाती है। मनहूस, सारा दूध खराब कर दिया तुमने मेरा। गौरी कव्वी झाड़ू उठाकर चिड़िया को मारने लगती है। गुड़िया किसी काम से अपनी मम्मा के पीछे आती है और अपनी मम्मा को मार खाते हुए देखकर रोने लग जाती है। छोड़ दे गौरी आंटी, मेरी मम्मा को छोड़ दे प्लीज आंटी। चल चल अब जाकर बर्तन धो ले, आज के बाद ऐसा मत करना। गुड़िया बेटी, आप यहाँ क्यों आई हैं? अच्छा ही हुआ जो मैं यहाँ आ गई और मुझे मालूम तो हो गया कि गौरी आंटी आपकी बचपन की सहेली आपसे कितना प्यार करती है। गुड़िया अपनी सहेली मीना को सारी बात बताती है। जब से पिताजी के काम से छुट्टी हुई है, घर का गुजारा बहुत मुश्किल से हो रहा है और अब तो गौरी आंटी मम्मा को बात बात पर मारती भी है, लेकिन मम्मा ने मुझसे ये बात छुपाई थी। गुड़िया मेरी सहेली, अगर आप मेरी मानो तो कोई अपना छोटा मोटा काम शुरू कर लो। किसी के घर में नौकरी करने से अच्छा है कोई अपना काम हो। लेकिन मैं क्या करूं, कुछ समझ भी तो नहीं आ रहा। गर्मी के मौसम में लाल शरबत खूब बिकेगा और इस काम में मुनाफा भी अच्छा है। गुड़िया सोचती है, फैसला करती है और शुरू करती है। वो जंगल में लाल शरबत का ठेला लगा लेती है। पहले ही दिन उसका लाल शरबत मिनटों में बिक जाता है और उसे अच्छा मुनाफा होता है। फिर कुछ ही दिनों में गुड़िया अपनी मम्मा को भी काम से हटा लेती है और उसे अपने साथ काम पर ले जाती है। उनका ये काम बहुत अच्छी तरह चलने लगता है। गुड़िया मेरी बेटी, हमें गर्व है आप पर, आपने तो कमाल कर दिया। एक मुझे काम नहीं मिल रहा था, आपने तो हम सबको काम पर लगा दिया। फिर वो सब हंसने लगते हैं। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद। कालू जी, मैंने अपना भोजन खा लिया है, तुम भी खा लो। मेरे हिस्से का भोजन रख दो, मैं सुबह नाश्ता करने के बाद दाना लेने जाऊंगा। कालू कौवा अपनी पत्नी गौरी कव्वी से ऐसे कहता है और फिर वो दोनों पति पत्नी सो जाते हैं। सुबह हो जाती है। गौरी कव्वी कालू से पहले उठ जाती है। मैं ये कालू जी के हिस्से का भोजन भी खा लेती हूँ, कालू तो जंगल से ढूंढकर दाना खा ही लेगा। ऐसे सोचते हुए गौरी कव्वी अपने पति के हिस्से का भोजन भी खा लेती है। कालू कौवा भी उठ जाता है। मेरा भोजन कहाँ है गौरी? कालू जी, मुझे भूख बहुत लगी हुई थी, मैंने वो भोजन खा लिया है। खा लिया है? मुझे भूख बहुत थी। तेरा पेट तो कोई पुराना कुआं है जो भरता ही नहीं है। अपना भी खा लेती हो और मेरे हिस्से का भोजन भी खा लेती हो। वाह जी वाह, शक्ल देखी है अपनी बुड्ढे। सभी के पति अपनी पत्नियों के लिए भोजन लेकर आते हैं, तुम तो मुझे खाता हुआ देख ही नहीं सकते। मैं बुढ़ा हूँ तो तू भी जवान नहीं है, तेरे पंख भी सफेद होने लगे हैं। ऐसा कहते हुए कालू कौवा घर से निकल जाता है। गौरी कव्वी नदी के पास एक पेड़ पर बैठी हुई थी। नदी के पास तोता और तोती भी बैठे हुए थे। तू मेरी तोती, सुंदर सी तोती, तू मेरा तोता, सुंदर सा तोता। हरियाली, लो ये अमरूद तुम खा लो। नहीं नहीं पति जी, मेरा पेट भर गया है। गौरी कव्वी तोते और तोती को प्यार से बातें करता हुआ देखकर जल जाती है। एक मेरा पति कालू है कि कभी मुझसे ऐसे प्यार से बातें नहीं करता, और ये तोता इस बड़ी चोंच वाली तोती से कैसे प्यार भरी बातें कर रहा है। मिठू जी, मैं घर जा रही हूँ, आप भी जल्दी घर आ जाना, और हाँ, आते हुए मेरे लिए गुलाबी रंग की लिपस्टिक लेते आना। हरियाली तोती वहाँ से चली जाती है। गौरी कव्वी तोते के पास आती है। मिठू,
मेरे प्यारे भाई, तू इतना सुंदर है और तेरी ये पत्नी, इसकी चोंच देखी है कितनी बुरी है। तू जवान और वो बुढ़ी तोती है। गौरी, जो भी है तो वो मेरी पत्नी ना। चंबेली तोती मेरी सहेली है, उसके पंख लाल रंग के हैं। अगर तुम कहो तो मैं तुम्हारी बात करवा सकती हूँ उस तोती से। ऐसा कहते हुए गौरी कवि वहाँ से चली जाती है और तोता सोचों में गुम हो जाता है। मिठू जी, मेरी लिपस्टिक लाए हो क्या? तुम्हारे खर्चे मैं नहीं पूरे कर सकता, अपनी माँ से कहो वो लाए तुम्हारे लिए गुलाबी लिपस्टिक। वैसे भी तुम्हारी चोंच जितनी बड़ी है, लिपस्टिक लगाकर भी चुड़ैल ही लगती हो तुम। मिठू जी, ये तुम कैसी बातें कर रहे हो? हरियाली, मैं अब और तुम्हारे साथ नहीं रह सकता। जाओ, तुम अपनी माँ के पास चली जाओ। अगर मैं चली गई तो कोई दूसरी तोती तुम्हारी बात नहीं पूछेगी। जाओ जाओ, तुम मेरी जान छोड़ दो। हरियाली गुस्से में अपनी माँ के घर चली जाती है। मिठू एक अच्छा तोता था, मगर था तो एक मर्द तोता। वो गौरी कवि की बातों में आ जाता है और चंबेली तोती के ख्वाब देखने लगता है। हरियाली तोती को रास्ते में गौरी कवि मिलती है। हरियाली, कहाँ जा रही हो? मिठू ने मुझे घर से निकाल दिया है। हरियाली, आजकल मिठू किसी चंबेली तोती के पीछे लगा हुआ है। कल मैंने उसे उस लाल रंग की तोती से बातें करते हुए भी देखा था। मैं भी अब अपनी माँ के घर में ही रहूंगी। जब तक मिठू की अकल ठिकाने नहीं आ जाती, मैं वापस नहीं आऊंगी। हरियाली चली जाती है। वाह रे गौरी, एक ही दिन में पति और पत्नी की लड़ाई करवा दी। बहुत सुकून मिलता है मुझे जब ऐसे पक्षियों की आपस में लड़ाई होती है। आज लगता है मैं हवाओं में हूँ, आज इतनी खुशी मिली है, ला 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 ला। ऐसे गीत गाती हुई गौरी आगे बढ़ती है। फिर दूसरे दिन तोता गौरी के घर की तरफ जाता है। दरवाजा खुला था। मिठू तोता सीधा अंदर चला जाता है। ना मुझसे दाना ला होता है और ना ही घर के काम होते हैं, ये सब तुम ही करोगे। तो फिर ऐसी पेटू पत्नी की मुझे जरूरत नहीं है। गौरी, गौरी, मैं तुमसे कोई बात करने आया हूँ। चुप कर जाओ ए मिठू, अभी मेरा मूड ठीक नहीं है। काली शक्ल वाली, कब तू मरेगी और कब मेरी जान छोड़ेगी? अगर मैं काली हूँ तो तू? तोता फिर से बोलता है। गौरी, मैं चंबेली से मिलना चाहता हूँ। कौन? तेरी माँ चंबेली? चल भाग यहाँ से। मैंने एक बार कहा ना कि मेरा मूड ठीक नहीं है। वही चंबेली जिसकी बात कल तुमने नदी पर मुझसे की थी। मैंने तो अपनी पत्नी को भी घर से निकाल दिया है। एक बार कहा ना, भाग यहाँ से, चल भाग। शर्मिंदा होकर मिठू तोता वहाँ से चला जाता है। ये गौरी की बच्ची ने मुझसे क्या करवा दिया? मेरा हंसता बसता हुआ घर मेरे ही हाथों से उजाड़ दिया। बुरा किया, मैंने बहुत बुरा किया हरियाली को घर से निकाल कर। मिठू तोता ऐसे सोचते हुए चिड़िया की तरफ जाता है। मिठू तोता चिड़िया को सारी बात बताता है। चिड़िया, मैं गौरी कवि की बातों में आ गया था। तुम किसी तरह मेरी हरियाली मुझे ला दो। उस गंदी कवि ने मेरी और हरियाली की लड़ाई करवा दी। मिठू, तुम्हें गौरी की बातों में नहीं आना चाहिए था। अब तुम चलो मेरे साथ, मैं जाकर बात करती हूँ हरियाली से। फिर चिड़िया और मिठू वहाँ से उड़ते हैं। रास्ते से मिठू तोता अपनी पत्नी के लिए लिपस्टिक लेता है और मिठाई लेता है। तुम यहाँ क्यों आए हो? जाओ उस चंबेली तोती के पास जाओ, मुझे गौरी कवि ने सब बता दिया है। हरियाली, शांत हो जाओ। ये सारा किया धरा उस गौरी का ही तो है। उसने तुम दोनों में लड़ाई करवाने के लिए मिठू से भी झूठ बोला और तुमसे भी झूठ बोला। तेरी कसम हरियाली, मैं किसी चंबेली तोती को नहीं जानता। गौरी ने हमारी लड़ाई करवाने के लिए ये सारी कहानी बनाई है। ये ले, मैं आपके लिए लिपस्टिक भी लेकर आया हूँ। फिर हरियाली तोती मान जाती है और मिठू के साथ चली जाती है। मैंने तो गुस्से में मिठू को यहाँ से भगा दिया, कहीं वो हरियाली को वापस ना ले आए। अभी तो मैंने बहुत कुछ करवाना है उस मिठू के हाथों से। मैं अभी मिठू के पास जाती हूँ। गौरी कवि उड़ती है और मिठू तोते के घर जाती है। वो दरवाजे पर दस्तक देती है। मिठू दरवाजा खोलता है। तुम यहाँ क्यों आई हो? मेरे मिठू भाई, मैं गुस्से में थी इसलिए मैंने तुम्हें डांट दिया। चलो मैं तुम्हें चंबेली से मिलवाती हूँ। तुम रुको, मैं अभी आता हूँ। मिठू तोता घर जाता है।
हरियाली, गोरी आई है, उसे उसके किए की सजा देने का वक्त आ गया है। फिर हरियाली तोती और मिठू तोता डंडा उठा लेते हैं और घर से बाहर जाते हैं। तोते, तुम क्या करने वाले हो? मैं तुझे तेरे किए की सजा देने वाला हूँ। फिर गोरी कौवी आगे आगे और तोता और तोती पीछे पीछे। ऐसे तोता और तोती गोरी कौवी को पूरे जंगल की सैर करवाते हैं और उसे पकड़कर उसकी खूब पिटाई करते हैं। ऐसे गोरी कौवी को उसके किए की सजा मिलती है। वो तोते और तोती को जुदा तो नहीं